वाले ने जब तक सांसें दी है तब तक हमें जीना है, चाहे अपनों के लिए, चाहे अपने बच्चों के लिए, चाहे अपने परिवार के लिए। कैसे जीना है वो हमारे हाथ में है। चाहे कितने भी दुख क्यों ना हो ज़िंदगी में, लेकिन उसी दुख में हमें खुशी भी ढूंढनी है। कहते हैं ना कि अगर ज़िंदगी में असफलता है तो सफलता भी ज़रूर मिलती है। भले ही हमारी ज़िंदगी में हार कितने ही मिले हो, लेकिन जीत भी ज़रूर मिलेगी। इसलिए कोशिश हमें करते रहना चाहिए, अपनी ज़िंदगी से कभी हार नहीं मानना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे कैसी भी मुश्किल क्यों ना आए। अगर हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है तो हम खुद के लिए, अपने लिए खड़े हो सकते हैं। तो इसी विचारों के साथ आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। तो गैस आप लोग कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो ये मेरा गुड़हल का जो फूल है ना, ये इसमें ना पत्ते पीले पीले हो गए थे बहुत सारे, तो मैंने वही सोचा कि आज निकाल देती हूँ, नहीं तो इसकी वजह से सारे पत्ते ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि ये जो फूल है ना, इसके अंदर जो फूल आता है ना गुड़हल का, वो बहुत सुंदर आता है। कहते हैं कि इस फूल को चढ़ाने से भगवान मतलब खुश होते हैं इस फूल को, मतलब इसलिए ये मैंने ये फूल लगाया है। तो खैर उसके मैंने पत्ते निकाल दिए हैं और निकाल के मैंने रख दिया है। तो यहाँ पे मैं पंखा भी साफ़ कर रही हूँ। बहुत दिनों से ना बहुत गंदगी हो गई थी पंखों में, और हवा भी नहीं आ रहा था। गंदगी बहुत देर से मैं सोचती थी कि हवा क्यों नहीं आ रही पंखे में कोई ख़राबी तो नहीं आ गई। पर मैंने पंखा बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था। वो कहते नहीं वो जाल से लटकते हैं, वो भी बहुत गंदा सा लटक रहा था। क्योंकि मेरे से अकेले नहीं हो पाता है, और घर में खैर कोई करने वाला नहीं है। हस्बैंड को बोलो तो वो नहीं करते ये सारे काम, तो इसलिए मुझे ही खुद करना पड़ा। मैं आराम से कुर्सी पे खड़ी होकर खुद ही करने लग गई। तो मैंने पंखा साफ़ कर लिया है इसलिए पूरा। किचन की तरफ मैं आ गई हूँ। किचन ऑलमोस्ट मैंने पूरा मतलब बर्तन तो सब कुछ कर लिया है मैंने, लेकिन मैंने ये जो खिड़की है ना, इसमें मैंने गत्ता लगा रखा हुआ था, तो एडजस्ट फैन हमारा ख़राब हो गया है। तो इसी वजह से मैंने गत्ता भी निकाल के देखा तो इतना गंदा हो रहा था ये खिड़की, क्योंकि जब हम गत्ता लगाते थे ना आगे से तो पता नहीं लगता कि हाँ गंदा है या नहीं है। तो अब इतना गंदा हो रहा था, इसमें मोटे मोटे से मतलब इतनी चिपक रहे थे ना, बहुत ज़्यादा छूने पे छूट भी नहीं रहा था। तो मैंने गर्म पानी करके मैं ऊपर चढ़ गई हूँ, और डर भी लग रहा था कहीं फिसल के गिर ना जाऊँ। तो गर्म पानी करके मैंने उस पर मारा, और फिर कपड़े से मैं जूने से रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ ताकि छूट जाए। पूरा अच्छी तरह तो नहीं हो रहा है साफ़, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत हो जाए, क्योंकि देखने में बहुत गंदा लग रहा था। चिपचिपी सी हो रही थी, और मुझे बिल्कुल चिपचिपी पसंद नहीं है। ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि गत्ता लगा हुआ था इस वजह से, और मैंने ये करा जितना हो सका उतना साफ़ हो गया। पर ये है कि पहले से थोड़ा ठीक हो गया है। तो ये औरत के हाथ में रहता है, वो अपनी चीज़ों घर की चीज़ों को बहुत संजो के और बहुत उससे रखती है साफ़ सफाई से। तो वही कहते हैं कि औरत घर को स्वर्ग भी बना सकती है और औरत घर को नर्क भी बना सकती है। तो इसलिए औरत के हाथ में ये सब रहता है, सब कुछ। A few moments later. काम करने में इतना लेट हो गया था, तो शाम हो गई और अब मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। तो शाम के बज चुके हैं 6, और इसलिए आज काम करते हुए पता नहीं लगा टाइम का। तो इतने सारे कपड़े धोए थे वो मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो कुछ कमेंट आया था कि किसी ने कहा था कि मेरी फैमिली में कि इतना कुछ हो रहा है तो क्या आपकी फैमिली कुछ नहीं करती, आपके मायके वाले या आप जाती नहीं हो या आपके मायके वाले आते नहीं हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मायके में जाती ज़रूर हूँ, पर मैं बहुत कम जाती हूँ मायके, क्योंकि जाना नहीं हो पाता मायके में। क्योंकि मायके इसलिए नहीं जाना हो पाता है क्योंकि ससुराल वाले जो मेरे हैं वो इतना नहीं जाने देते। पर ऐसा नहीं है कि मैं मायके नहीं जाती हूँ, मायके वालों को मतलब है। लेकिन हाँ, मेरी जब शादी हुई थी तब जो मेरे पापा थे उन्होंने मुझसे 2 साल तक उन्होंने मतलब नहीं रखा था। उसके बाद नॉर्मल सब ठीक हो गया था, तो इसलिए अब सब कुछ ठीक है। मैं अपने घर वर जाती हूँ, मेरे घर वाले भी आते हैं, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं अपने मायके के जो रिश्तेदार हैं ना उनके यहाँ नहीं जाती हूँ। जैसे मान लो चाचा ताऊ हो गए और ये चाचा वगैरह, इनके घर नहीं जाती हूँ क्योंकि उन लोगों को मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं भी कोई मतलब नहीं रखती हूँ उन लोगों का। बस ये कहना मतलब वही कि गलती जो कर दी है तो अब उसको सज़ा तो भुगतना है मुझे। तो इसलिए वैसे ही मैं किसी भी जो भी मेरे मायके के रिश्तेदारों में जो शादी होती है ना,
तो उनमें मुझे नहीं बुलाया जाता है, ना मेरे ससुराल वालों को बुलाया जाता है, तो मैं इसलिए नहीं जाती हूँ। और इसलिए मैं भी नहीं बुलाती अपने रिश्तेदारों को, मायके वालों को। सिर्फ मेरी मम्मी पापा भाई बहन आते हैं किसी भी चीज़ में। अगर चाहे मैं छोटा सा घर में कुछ भी फंक्शन कुछ भी रखती हूँ, चाहे बड़ा चाहे छोटा, सिर्फ मम्मी पापा भाई बहन आएंगे, उसके अलावा मेरे कोई रिश्तेदार नहीं आते हैं। क्योंकि उन्होंने वो मेरे से, मेरी फैमिली से गुस्सा है कि मैंने अदर कास्ट में मतलब शादी करी है, इस वजह से वो मुझसे कोई मतलब नहीं रखते हैं। अगर मैं कभी गांव भी जाती हूँ तो मैं चाची वगैरह के घर नहीं जाती हूँ, चाचा के, क्योंकि वो लोग मुझे बुलाते नहीं हैं, इसलिए मैं नहीं जाती रिश्ते। सिर्फ अपने मम्मी पापा के घर जाती हूँ और बस मम्मी पापा के घर से ही मैं अपने यहाँ आ जाती हूँ। तो अगर उन लोगों को मुझसे कोई मतलब नहीं है तो फिर मैं भी क्यों मतलब रखूँ। मुझे अपने माँ बाप से मतलब है, मेरे लिए वही बहुत है। क्योंकि रिश्तेदार तो कुछ नहीं करेंगे, मेरे जो करेंगे वो मेरे माँ बाप ही करेंगे। तो जो गलती मैंने कर दी है अब उसको तो मैं बदल नहीं सकती हूँ, ना मैं उससे पीछे हट सकती हूँ, ना मैं पीछे जाके उस सब चीज़ को चेंज कर सकती हूँ। जो हो गया वो हो गया, लेकिन अभी भी है कि वो चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हैं कि क्यों करा। ये उनकी नज़रों में बहुत बड़ी गलती है, उनके नज़रों में ये सब चीज़ें। तो इसलिए मैं अपने मायके के रिश्तेदारों के घर नहीं जाती हूँ, पर अपने मायके जाती हूँ। तो आई होप आप लोग को इस वीडियो में मैंने आपके सवालों को जितने जो जवाब है वो मैंने क्लियर कर दिया होगा। तो आप लोग से बात करते करते मैंने रात के खाने का भी तैयारी कर लिया है। तो मैं बना रही हूँ आज सोयाबीन आलू की सब्ज़ी, और ये सब्ज़ी बहुत घर में पसंद करते हैं, इसलिए सब्ज़ी छोटी वाली जो सोयाबीन होती है वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे बड़ी वाली जो सोयाबीन होती है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, पता नहीं क्यों। तो मैं बड़ी वाली ज़्यादातर नहीं बनाती, छोटी वाली बनाती हूँ। तो सब कुछ मैंने तैयारी कर लिया, बस सब्ज़ी छौंक दूँगी मैं जल्दी से। और पहले मैं सोयाबीन को फ्राई करती हूँ, क्योंकि जब तक मैं सोयाबीन को फ्राई नहीं करूँगी तब तक सब्ज़ी का टेस्ट नहीं आता। तो आप लोग कैसे बनाते हो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, कि सोयाबीन को आप लोग फ्राई करते हो या ऐसे डाल देते हो। पर मैं फ्राई करके डालती हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर फ्राई करके सोयाबीन को डालना, बहुत टेस्ट आता है। सोयाबीन कच्चापन नहीं रहता सोयाबीन का। तो इधर फटाक से मैंने अपनी सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि टाइम हो चुका है ज़्यादा। खाना मैं तैयार कर लूँगी इधर जल्दी से। तो छोटा है मेरा बेटा, इसलिए वो जल्दी सो जाता है, इसलिए जल्दी खाना बना रही हूँ ताकि वो खा के सो जाए। नहीं सो जाएगा तो फिर उसे उठाना मुश्किल हो जाएगा। कुकर में ही सब्ज़ी में छौंकूंगी, क्योंकि कढ़ाई में नहीं बना रही मैं आज, बहुत लेट हो जाएगा कढ़ाई में अगर मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। और इसलिए कुकर में जल्दी बन जाएगा, 2-4 सीटी में आराम से बन जाएगा। कढ़ाई में बनाऊंगी तो बहुत लेट हो जाएगा, जब तक मेरा बेटा सो जाएगा। वो सो जाता है बिना खाए, तो मुझे बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता है कि वो बिना खाए सो गया है, क्योंकि फिर उसको दोबारा उठाओ तो फिर वो रोता है। इसलिए मैं उसको खिला के जल्दी से सुला देती हूँ, ताकि वो मतलब वो चिड़चिड़ा, क्योंकि छोटे बच्चे को अगर उठाओ ना सोते हुए तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो फैमिली मैं आप लोग से ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर मेरा ब्लॉग आप लोग को पसंद आता है ना, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और ज़रूर बहुत सारा प्यार देना मेरे ब्लॉग को। तो खाना है तैयार, इधर मैं खाना निकाल दूँगी घर वालों के लिए। और हाँ फैमिली, आप लोग से कहना चाहूँगी कि मेरे ब्लॉग में अगर आप लोग को कोई मेरी बात या कुछ गलत दिखता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसको नेक्स्ट टाइम सुधार सकूं और उसको मैं आगे से रिपीट ना करूं अपनी गलती को। तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में। तो आई होप खाना है तैयार, और आई होप गाइस आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो आज का। तो प्लीज़ कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर करें और बहुत सारा प्यार दें मेरे ब्लॉग को। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिए जब तक।